अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बड़ा अहम जो है वो टॉपिक और अहम केस है आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा है कि राहुल नामी लड़का अपनी शादी के दिन अपनी होने वाली बीवी की बजाय अपनी होने वाली सास के साथ भाग निकला। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। तो इस केस को हम डिटेल में देखते हैं, तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और बहुत इसमें फनी मोमेंट्स भी हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि राहुल का ताल्लुक कहाँ से था। राहुल का ताल्लुक न्यू दिल्ली इंडिया उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से था। तो वहाँ पे ये मुकीम था, वहाँ पे इसकी शादी होने वाली थी। वहाँ पे शादी के दिन ही ये अपनी होने वाली सास को लेके भाग निकला। और ये अलीगढ़ वही इलाका है जहाँ पे बादल बाबू का केस एक और मैंने डिस्कस किया था। अगर उस केस को आपने नहीं देखा तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, वो आप केस भी डिटेल में देख सकते हैं। तो राहुल की अगर हम उम्र देखें तो राहुल की उम्र सिर्फ 24 साल का ये लड़का है, जिसमें जो 34 साल जो अपनी जो है वो सास होने वाली सास के साथ वो भाग गया। और वहाँ से उनके मुताबिक जो उनके घर वालों दोनों घर वालों के मुताबिक जो कंप्लेन हुई है उसके पुलिस स्टेशन में उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें क्या है कि ये घर से वो नकदी और जेवर भी ले। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। क्योंकि शादी की तैयारियां मुकम्मल थी, हर तरफ जो है तैयारियां मुकम्मल थी, रिश्तेदार आ चुके थे, घर में तैयारियां फुल जोर शोर पे थी। और उसके बाद होता क्या है कि मौके पे लड़का जो है ये राहुल नामी लड़का अपनी शेरवानी लेने के बहाने से घर से निकलता है और अपनी जो है होने वाली सास को लेके रफू चक्कर हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया पे ये बहुत चीज़ वायरल चल रही है। उसमें क्या उसके बाप ने, ये जो लड़का है राहुल नामी, इसके बाप ने इसको जायदाद से आग भी कर दिया है, डिसइनहेरिटेड इसको जो है डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा। क्योंकि इसने हमारी जो फैमिली की इज्जत को दागदार किया और फैमिली की इज्जत को तबाह बर्बाद कर दिया है, लिहाजा इसको अब प्रॉपर्टी से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया है। मजीद उसके बाप ने ये कहा है कि ये जो उसका बेटा है राहुल नाम, ये पहली दफ़ा जो है किसी लड़की के साथ नहीं भागा। इस औरत के साथ इससे पहले वो 2 और लड़कियों के साथ भाग चुका है, लेकिन वो वापस आ गया जब उसका शौक पूरा हो गया और जनाब साहब घर वापस आ गए थे। अब इसके साथ जो है वो ये अपनी होने वाली सासू माँ के साथ जो भागा है, तो अब देखते हैं कि इसके साथ ये कितने दिन जो रहता है। तो ऐसे जो मामलात हैं तो ये एक को सच्चा प्यार श्यार कोई चक्कर नहीं है भाईजान। तो ये वक्ती जो एक लस्ट है, एक जो है वो ठरक है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, जो वो पूरा करता है। और उसके बाद वो जो है अल्लाह हाफिज कह देता है और बाय बाय टाटा कर देता है। अब देखो ये इस लड़की के साथ, जो इस लड़की तो अब नहीं कहेंगे, अब आंटी कहेंगे, वो 34 साल जिसकी उम्र है और ये 24 साल ये जो राहुल नामी लड़का है। तो अब देखते हैं इन दोनों का ये जो है वक्ती जो ताल्लुक है ये कितनी देर बरकरार रहता है। ये इल्जामात लगाने के बाद उसके बाप ने मजीद कहा कि ये इस दफ़ा जो मुझे जो लग रहा है वो जनाब काला जादू है, क्योंकि वो पहले यंग लड़कियों के साथ भागा था, अब वो जो है अपने से 10 साल बड़ी औरत के साथ भागा। और वो औरत जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं और उसकी बेटी से इसकी शादी होने वाली थी। तो ये काला जादू का असर लगता है, क्योंकि उसके गले में और उसकी कमर में तावीज़ देखा गया उसके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है ये काले जादू का मामला। ये जब सारी चीज़ें वायरल होती हैं तो उसके बाद एक नई चीज़ सामने आती है कि ये जो राहुल और उसकी माशूका जो उसके साथ भागी थी, वो जो है वो पुलिस स्टेशन में खुद हाजिर हो जाते हैं। वो खुद हाजिर होके जो है बयान देते हैं कि हम जो है वो नेपाल, इंडिया के अंदर नेपाल बॉर्डर के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन हमने ये वीडियो वायरल देखी कि हमारी ये न्यूज़ जो है वो वायरल हो चुकी है, तो लिहाजा हम अपने आप को क्लैरिफाई करने आए हैं कि हमने ऐसा कोई मामला नहीं किया। तो उनके बकौल घर से वो जेवर और पैसे नहीं लेके निकले। उसकी जो है वो लड़की नहीं मतलब अब आंटी कहूँगा मैं, 34 साल बीबी जो हैं उनके अकॉर्डिंग वो सिर्फ 200 रुपये और एक अदद मोबाइल लेके घर से निकली हैं। ये जो जेवर और कैश की जो बात है, उन्होंने इस इल्ज़ाम को टोटली जो है वो रिजेक्ट किया है कि उन्होंने ऐसा मामला नहीं किया। और इसकी वजह से पूछी गई पुलिस स्टेशन में कि क्या वजह थी कि तुमने अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। तो
उसके अकॉर्डिंग उसका जो पुराना पिछला शौहर था वो शराबी था, शराब पी के उसको मारा पीटा करता था, जिसकी वजह से वो उससे बिल्कुल तंग थी। तो उसको जो है राहुल से अब प्यार है और अब राहुल के साथ ही रहना चाहती है, चाहे उसको जिस हाल में भी रहना पड़े। तो राहुल का बयान भी यही था कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी वीरधारा है, यही सब कुछ है, तो ये मैं इसके साथ ही रहूँगा। अब देखो वो कितने अर्सा ये दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर राहुल का देखा जाए तो वो इतना कुछ खास नहीं है। मज़ीद उसका शौहर जो है वो उसको अब मारने के अलावा भी उस पर इल्ज़ाम लगाता था कि तुम्हारे ताल्लुकात जो हैं, जो सन इन लॉ, ये जो दामाद होने वाला है इसके साथ हैं, तो लिहाजा जो आखिरकार वो सच निकला। लेकिन उस औरत के मुताबिक जो है वो कतई मुझ पर इल्ज़ाम लगाता था, इसलिए मैंने फिर कहा कि चलो ये इल्ज़ाम लगाता है तो इस चीज़ को सच करके दिखा देते हैं। लेकिन जी ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती, कुछ ना कुछ तो मामला था जिसकी बेस पे उसके हस्बैंड ने कुछ ऐसा कहा होगा और फाइनली ये एग्जीक्यूटिव इस तरह तो नहीं है कि राहुल को अचानक किसी ने कहा आओ हम भाग जाते हैं और वो फौरन भाग गया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो मामला जो दाल में पहले ही काला था, जो इस हद तक पहुंचे कि दोनों घर से भाग गए, वो भी शादी के दिन, और वो दुल्हन बेचारी वैसे ही तैयार बैठी है और ये जनाब अब उसकी वालदा को लेके, उसकी माँ को लेके भाग निकले हैं। तो मज़ीद देखते हैं कि आगे जैसे जैसे इस चीज़ में और भी कोई नई चीज़ आएगी तो हम सामने आएंगे, मज़ीद केसेस आपके सामने लेके हाजिर होते रहेंगे। आपका इस केस के बारे में क्या व्यू है तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।